चेक। यस। हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। और दोस्तों, बहुत दिनों बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। और आज का इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट रीजनिंग टॉपिक। दोस्तों, इनसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सा एक्सपीरियंस कैंडिडेट मेरा व्हाट्सएप में क्वेरीज कर रहा था कि जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड दोनों का तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, नोटिस कुछ एडवर्टाइजमेंट का आना था, वो क्या हो गया। तो मैं आपको बता दूं, जो अप्रैल का महीना था ना, वो बहुत बिजी शेड्यूल रहा हर किसी के लिए। डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो उनके लिए बहुत बिजी शेड्यूल रहा। तो सब लोकसभा इलेक्शन और हमारे स्टेट में आपका पार्लियामेंट्री इलेक्शन प्लस आपका असेंबली इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ, तो बहुत बिजी शेड्यूल रहा। मैं भी ट्रेनिंग में गया और इलेक्शन ड्यूटी में मुझे भी लगा, तो ऐसे करके पूरा अप्रैल का महीना पूरा ये ड्यूटी में चला गया। ऑलराइट, तो एनीवे, तो अब मैं फ्री हो चुका हूं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया है आज। और आज से मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली वीडियो डालते रहेगा। तो शायद ये बिजी शेड्यूल के कारण उन्होंने जितने भी नोटिस आना है, एडवर्टाइजमेंट आना है, उनको एक्सटेंड करके रखा होगा, लेकिन आएगा जरूर। विदाउट एडवर्टाइजमेंट, विदाउट आपका एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वैकेंसी कभी फील नहीं होगा। आप रेडी रहना है, आपका पढ़ाई का कंटिन्यूअसली करना है। तो दोस्तों, आज हम इंपॉर्टेंट रीजनिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन इनसे पहले मैं आपको बता दूं, ये साइड में स्क्रीन में देख लीजिएगा, एक एडवर्टाइजमेंट आया है। हाँ, ये एडवर्टाइजमेंट आया है, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट किसका तरफ से आया है? अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो न्यूली फॉर्म कमीशन है, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसका जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ स्क्रीन में देख लीजिएगा, रिक्रूटमेंट हो रहा है। और यहाँ पर अंदर में जूनियर स्पेशलिस्ट एलोपैथी, अंडर ब्रैकेट एलोपैथी, ठीक है, बम्पर वैकेंसी यहाँ पर आया है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पहला एडवर्टाइजमेंट है न्यूली फॉर्म कमीशन का। और भी एडवर्टाइजमेंट आते रहेगा इनका तरफ से भी, जितने भी पीजीटी है, टीजीटी है, जेई है, जितना भी ए है, और जितना भी आपका जो मेन है सिविल सर्विस एग्जाम्स, वो भी आएंगे, ठीक है। ऑलराइट, उनके लिए आप रेडी करके रहना है। तो फिलहाल ये आया है एडवर्टाइजमेंट, और भी आने वाले दिन में आते रहेगा। और अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का तरफ से भी आएंगे। अब वेट कीजिएगा, बस अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिएगा। तो जो भी देख रहे हैं, शायद जूनियर स्पेशलिस्ट जो आपने पढ़ाई किया है, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट जो पढ़ा है, तो ये एडवर्टाइजमेंट आप देख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको डिटेल मिल जाएगा, उसमें देख लीजिएगा। ऑनलाइन फील आपका 3 मई से स्टार्ट हो गया है और ये जून 5 तक जाएंगे, लास्ट जून 5 तक जाएंगे। और जिसका पे स्केल होता है लेवल 7 से स्टार्ट होता है पे स्केल, जिसका 67,700 टू 2,08,700 तक जिसका सैलरी है। बहुत ह्यूज सैलरी, मतलब अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो न्यूली फॉर्म हुआ है ना, और जो 2-3 साल से मतलब कोई भी वैकेंसी को रिक्रूट नहीं कर रहा है, इसके अंदर में जो ग्रुप ए ग्रुप बी जैसे पोस्ट को रिक्रूट किया जाता है, तो उनका पहला एडवर्टाइजमेंट, आप नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट भी आएंगे, आप वेट करते रहिएगा, आप पढ़ते रहिएगा। ऑलराइट, तो एनीवे, जो भी इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड वाला है, वो आप डायरेक्ट, ये में इसका डिटेल हम नहीं जाएंगे, वो आप देख लीजिएगा उसका मेन वेबसाइट में। ऑलराइट, एनीवे, ये जस्ट आपके लिए एक अपडेट है, शायद आप लोग देख भी लिया होगा। लेकिन आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक रहेगा, वो है इंपॉर्टेंट रीजनिंग टॉपिक। कुछ रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि आपका आने वाले एग्जाम्स में, खास करके अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में जो न्यूली सिलेबस है, ऑलराइट, जो कंबाइंड सेकेंडरी लेवल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एंड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स का जो न्यूली सिलेबस है, उसमें आपके रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का सब्जेक्ट दिया है, उन्हीं का पार्ट हम आज देखेंगे, 1-2 क्वेश्चंस। और जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका सिविल सर्विस होगा ना, जो आपका ये सिविल सर्विस एग्जाम्स होगा, उसमें आपका सी सेट, ऑलराइट, सी सेट, ठीक है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें भी आपका रीजनिंग मिलेंगे। तो ये आपका दोनों तरफ के लिए फायदा भी हो गया। तो इसलिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग टॉपिक देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा, कि शेयर करूंगा, कि आप इसे नोट करके रखिएगा, आप पढ़ते रहेगा। ऑलराइट, एनीवे, डू नॉट मिस इट। चलो हम स्टार्ट कर देता हूं। मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर, 1 सेकेंड। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फटाफट हम शुरू कर लेते हैं ना। दोस्तों, इनसे पहले और एक एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल का है। यहाँ पर देख लीजिएगा, एक एडवर्टाइजमेंट आया है। किंडरगार्टन इंग्लिश मीडियम स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल है, इनका तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट है। लेडी टीचर चाहिए फॉर मैथ्स एंड ईवीएस और मैथ्स सब्जेक्ट के लिए लेडी टीचर अगर इंटरेस्ट है तो आप कांटेक्ट कर सकता है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई दिया है 20 में। अगर कोई भी इंटरेस्टेड वाला है तो
प्रिंसिपल का कंटेक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप कंटेक्ट करके देख लीजिएगा। ये था एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट। आप हम बढ़ते हैं रीजनिंग टॉपिक की तरफ। दोस्तों रीजनिंग टॉपिक में ना ऐसा था, इसका सिलेबस तो थोड़ा बस है रीजनिंग का, लेकिन इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है, इस पार्ट से जरूर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 101% गारंटी। तो वो है क्यूब एंड कैलेंडर क्लॉक, ये आपको मिस नहीं करना है। डायरेक्शन पार्ट को भी मिस नहीं करना है। ब्लड रिलेशन, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आएंगे, प्रोबेबिलिटी आएंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जरूर आएंगे। आपका सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन जरूर आएंगे, मालूम होना है। एंड साइलोगिज्म से भी क्वेश्चन आएंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रीजनिंग टॉपिक का। लेकिन आज हम रीजनिंग का एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे, और ये बहुत दिनों बाद ये मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छे लगेंगे। कुछ रीजनिंग का क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देखेंगे अभी इसी वक्त, और आपको एक क्वेश्चन भी देंगे जो कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना है। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों आज का रीजनिंग पार्ट का सबसे पहले क्वेश्चन आता है कैलेंडर से। कैलेंडर से भी आपका रीजनिंग में क्वेश्चन आता है। तो कैलेंडर से यहाँ पर दिया है, इफ 3 दिसंबर 1990 इज फ्राइडे। अगर 3 दिसंबर 1990 जो फ्राइडे है, तो 3 जनवरी 1991 जो कौन सा डे होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे। ऑलराइट, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 दिसंबर 1990 फ्राइडे है, तो 3 जनवरी 1991 जो कौन सा डे होगा। आप भी यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख सकता है, मैं भी कैलकुलेशन करके दे देता हूँ, फटाफट से कीजिएगा मन में। ऑलराइट, तो ये क्या है, सिंपल सा पंडा है कि मतलब इसे बहुत ही ईजी, कम 30 सेकेंड के अंदर में ही आप इसे सॉल्व कर सकता है। कैसे, देखो 1 वीक में तो 7 डेज होता है, तो आप तो पता ही है। तो फ्राइडे टू नेक्स्ट फ्राइडे आपका फिर से 7 प्लस करो, उसका मतलब क्या है, अगर हम 3 दिसंबर मतलब 3 + 7, ठीक है, 3 + 7 हो गया आपका 10, उसका मतलब है फिर 10 दिसंबर भी क्या होगा, आपका फ्राइडे होगा। ऑलराइट, 10 दिसंबर आपका फ्राइडे होगा। फिर 10 से फिर 7 प्लस करो, कितना हुआ, 17 हो गया ना। तो 17 दिसंबर भी तो आपका फ्राइडे होगा, मतलब ठीक है, फ्राइडे 7 प्लस कर देगा। फिर 17 + 7 करो, कितना हुआ है कि आपका 7 7 4, ठीक है, 24 हो गया। तो 24 से फिर से 7 प्लस करो, 31 तक हम तो जाना होगा, क्योंकि आपका जो दिसंबर है वो 31 तक है, ठीक है। 31 दिसंबर तक होता है, फिर 31 का बाद 1 तारीख जनवरी होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो एनीवे, तो 24 से फिर से 7 प्लस करो, तब तो कितना होगा यहाँ पर 31, ठीक है। तो ये होगा आपका 31 दिसंबर, ये दिसंबर हो गया 31, ठीक है। आपको लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3 जनवरी तक, ये 31 दिसंबर क्या है, ये भी तो आपका फ्राइडे था। ऑलराइट, तो ये भी तो आपका फ्राइडे था। अभी 31 से क्या आएगा, 1 तारीख आएगा, फिर 2 तारीख आएगा, फिर 3 तारीख आएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका फ्राइडे, और ये हो गया सैटरडे, ये हो गया संडे, और ये हो गया आपका मंडे। उसका मतलब 3 जनवरी में मंडे था। उसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार आपका कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन आता है, आप सॉल्यूशन कर सकता है। एनीवे, नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, और ऐसे ही आपका रीजनिंग में बहुत सारा ट्रिकी क्वेश्चन आपको देंगे। आपको ज़्यादा समय इसमें वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से कैलकुलेशन करना है, बस आपका दिमाग घुराने के लिए ऐसा क्वेश्चन देते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है, दिया है यहाँ पर, इफ प्लस मीन्स माइनस, इफ माइनस मीन्स इनटू, मतलब क्या है, अगर प्लस का मतलब, ये क्वेश्चन के जरिए प्लस का मतलब अगर माइनस है, माइनस का मतलब यहाँ पर इनटू है, इनटू मीन्स, इनटू का मतलब यहाँ पर डिवाइड है, और डिवाइड का मतलब यहाँ पर प्लस है। तो ये वाला आप देख लीजिएगा, 24 × 8 डिवाइडेड बाय 25 + 6 - 3। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसे हम फटाफट सोल्यूशन कर लेते हैं। दोस्तों आप भी ऐसे तरीके क्वेश्चन देने से फटाफट से सॉल्यूशन कर लेना है। तो सबसे पहले बेस्ट तरीके आपको क्या करना है, सबसे पहले यही नंबर को आप दोबारा यहां पर लिख लीजिएगा। आप अगर माइनस प्लस इंटू डिवाइड को देखते रहेंगे तो आप समय ज़्यादा यहां पर लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है 24
और यहाँ पर 8 लिखना है, फिर यहाँ पर आपको 25 लिखना है, फिर यहाँ पर 6 लिखना है, फिर इसका बाद 3। तो सबसे पहले ये इंटू वाला को देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर दिया है इंटू मीन्स डिवाइड, तो यहाँ पर आप डिवाइड डाल दो। ऑलराइट, फिर सेकेंड वाला देख लीजिएगा डिवाइड, तो यहाँ पर दिया है डिवाइड मीन्स प्लस, तो यहाँ पर प्लस डाल दो। इसका बाद फिर यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पर प्लस मीन्स क्या हो गया, माइनस हो गया, फिर माइनस यहाँ पर देख लीजिएगा माइनस मीन्स हो गया इनटू। ठीक है, तो ये रहा आपका ये इसे अभी सॉल्यूशन करना है, ये इक्वेशन को आपको कंप्लीट करना है, मतलब सॉल्यूशन करना है, इसका आंसर ढूंढना है। तो सबसे पहले फिर आपको प्लस करेंगे ना डिवाइड करेंगे या इनटू करेंगे, ये भी तो आपको पता करना है ना। सिंपल है, आप बॉटमास वाला फॉर्मूला इसमें यूज करिएगा। ऑलराइट, तो यहाँ में ब्रैकेट ऑफ, यहाँ में तो ब्रैकेट तो कोई भी नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करना है, डिवाइड को करना है। ठीक है, तो 24 डिवाइडेड बाय 8 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 3। ठीक है, 3 प्लस 25 माइनस 6 इंटू 3 हो गया। ऑलराइट, तो फिर आपको डिवाइड हो गया, फिर आपको करना है आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब आपका हो गया इनटू, तो फिर यहाँ पर आपका 3 प्लस 25 माइनस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 6 3 18 हो गया। फिर करना है आपका 3 प्लस 25 माइनस 18 को आप यहाँ पर करना है पहले एडिशन, प्लस करना है। 25 प्लस 3 कितना हो गया आपका 28 माइनस 18, फिर लास्ट आपका माइनस हो गया, तो इसका आंसर होगा 10। ऑलराइट, तो 10 इज द राइट आंसर। और यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ऐसे ही आपको ट्रिकी क्वेश्चन देंगे, आप इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि मैंने यही नंबर को यहाँ पहले लिखा, इसका बाद इसका साइन को चेंज किया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, आप इन्हीं प्रकार आपको ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो 10 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 6 फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ, ये 6 फ्रेंड है ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन ए क्लोज सर्कल, एक सर्कल में बैठा हुआ है ये 6 फ्रेंड फेसिंग द सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। तो मैं इसका पोजीशन पहले लिख देता हूं, एक 1 2 हो गया, 3 4 1 2 3 4 5 6। ऑलराइट, तो 6 हो गया। तो यहाँ पर 6 फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ, अभी हम इस क्वेश्चन के जरिए यहाँ पर लगा देता हूँ ए स्पेसिंग डी। ए स्पेसिंग डी मतलब क्या है, ए जो डी को पेश कर रहा है, तो मतलब ये में अगर ए यहाँ पर लिखता है तो इसका ऑपोजिट में डी होगा, क्योंकि ए जो डी को फेस कर रहा है। ठीक है, ऑलराइट, तो ए डी ऐसे ही होगा ना। तो फिर यहाँ पर सी इज बिटवीन ए एंड बी, ए तो मुझे पता चल गया लेकिन बी का मुझे पता नहीं चला है, लेकिन यहाँ कह रहा है ए इज सी इज बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी का बीच में है, लेकिन सी इस तरफ है वो ना, सी इस तरफ है वो मुझे पता नहीं है। ऑलराइट, तो उनको पता करने के लिए यहाँ पर दिया है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से मूव होगा क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ए यहाँ हो गया और सी बीच में होगा और इसका आगे में बी होगा, ये हुआ ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बी सी जो बी और ए का बीच में है। और ये दो को हमको पता करना है, वो है एफ इज बिटवीन ई एन ए। ठीक है, एफ जो ई और ए का मतलब एफ यहाँ हो गया और ई यहाँ हो गया, ये कंप्लीट हो गया डायग्राम। आप क्वेश्चन देखता है, क्वेश्चन है हु इज पेसिंग टुवर्ड्स बी, बी को कौन पेस कर रहा है, यहाँ पर इसका आंसर होगा एफ, एफ इज द राइट आंसर। बी टू पेस टुवर्ड एफ पेस टुवर्ड बी, मतलब एफ जो बी के तरफ यहाँ पर पेश कर रहा है, तो इसका मतलब आंसर हो गया एफ। तो क्वेश्चन में देखिएगा डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे करके आप सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ये ही भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट से का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन को मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। प्लीज़ आंसर इन द कमेंट सेक्शन, और जो भी सही आंसर देगा मुझे मैं एक उसे हार्ट दे दूंगा। ऑलराइट, एनीवे, तो क्वेश्चन यहाँ पर मैं पढ़ के बता देता हूँ। इन एरर 7 पर्सन स्टैंडिंग इन सच वे, ऐसे करा है कि 7 आदमी यहाँ पर क्यू इज स्टैंडिंग लेफ्ट टू आर, क्यू जो लेफ्ट आर का लेफ्ट में है एंड राइट टू पी, पी का राइट में है। ओ इज स्टैंडिंग राइट टू एन, ओ जो एन का राइट में है एंड पी का लेफ्ट में हो गया। सिमिलरली ऐसे ही आपका एस इज स्टैंडिंग
राइट टू आर, आर का राइट में होगा और टी का लेफ्ट में होगा। आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल, मिडिल में बीचों बीच कौन है। उसका मतलब ये इस डायरेक्शन में करा हुआ है, जैसे कि हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये बीचों बीच वाला जो कौन है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर आप राइट लेफ्ट करके सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। इसका बाद 4 ऑप्शन दिया गया है कि QPOR, ठीक है, यहाँ से एक सही आंसर होगा, आप कमेंट सेक्शन में देना। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 5, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है राहुल्स मदर इज ओनली डॉटर ऑफ मनिकाज फादर। जो राहुल का मर्डर है ना, इज ओनली डॉटर मतलब एक लौटी बेटी है किसका, मोनिकास फादर, ठीक है, मोनिकास, ठीक है, मोनिकास किसका, इसका फादर का, जो मोनिकास का फादर का लौटी बेटी है। उसका मतलब आप कुछ तो समझ में आ गया होगा कि बोल रहा है कि जो राहुल का मम्मी है ना, जो मदर है, इज ओनली डॉटर ऑफ मोनिकास फादर, जो मोनिका का फादर का बेटी है। उसका मतलब क्या है, जो राहुल का मम्मी यही तो मोनिका हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर है बता रहा है कि ओनली डॉटर, एक ही लौटी बेटी है। तो कैसे मोनिका का पिताजी का, फिर राहुल का मम्मी का, फिर यहाँ में तो फादर का, तो ओनली डॉटर हो गया, तो दो बेटी यहाँ पर नहीं है, तो एक ही बेटी हो गया। डेट मीन्स द जो मोनिका जो हरसेल्फ इज ए मर्डर ऑफ राहुल। तो यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा है कि हाउ इज मोनिकास हस्बैंड, फिर मोनिकास का जो हस्बैंड हो गया ना, जो हस्बैंड है, उसका पति है, वो कैसे राहुल से रिलेट करता है, मतलब राहुल से कैसे रिलेट करता है। तो राहुल का मम्मी मोनिका होने से जो मोनिका का पति जो राहुल का क्या हो गया, फादर हो गया। तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा फादर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चंस को पटापट से आप सॉल्व कर सकता है। दोस्तों ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चंस पार्ट का जो MCQs था, मैं आपको बताया है, और भी मैं अलग अलग टॉपिक लेके आऊँगा। दोस्तों आज के लिए इतना तक ही, और जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देना। आज के लिए इतना तक, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड स्टडी वेल। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। ऑलराइट।